गुर्दों की सेहत के मुतालिक हम अदद बार बात कर चुके हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुर्दों का फंक्शन बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन, वेस्ट को बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के अलावा बॉडी की पीएच और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है। इसके अलावा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म और विटामिन डी की एक्टिवेशन भी गुर्दों के थ्रू ही हो रही होती है। इन सारे मामलों को जांचते हुए गुर्दों के वेस्ट प्रोडक्ट के लिहाज से हम जिसमें देखते हैं कि क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और बहुत सी चीज़ें जो यूरिया के फॉर्म में जब निकल रही होती हैं। इन सारे मामलों को देखते हुए क्रेटिनिन एक ऐसा टेस्ट है या एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिकेट करती है कि गुर्दों की सेहत कैसी चल रही है। क्रेटिनिन का टेस्ट बॉडी के अंदर ही शो कर रहा होता है कि कितना जो वेस्ट है वो निकल रहा है और कितना हद तक बॉडी रिटेन कर रही है। उस लिहाज से एक टेस्ट वजह किया जिसमें क्रेटिनिन को जांचा जाता है। ये ब्लड के थ्रू किया जाता है। इसमें ब्लड के सीरम के अंदर रीनल फंक्शन टेस्ट जिसमें क्रेटिनिन और नॉर्मली यूरिया मोस्ट प्रोबेबली तो ईजीएफआर भी चुके देखा जा सकता है। तो क्रेटिनिन जो है उसकी वैल्यू हमें बता रही होती है कि कितना हद तक गुर्दे जो अच्छा काम कर रहे हैं और कितना उसमें इनिशियल असेसमेंट के तौर पे हमें ये बहुत एक फ़ायदेमंद टेस्ट साबित होता है। या वो मरीज़ जिनके अचानक गुर्दे फेल हो रहे हो या जिनके क्रोनिक किडनी डिजीज़ है उनके अंदर डिजीज़ की प्रोग्रेशन को जांचने के लिए क्रेटिनिन बहुत अच्छा टेस्ट है। क्रेटिनिन की वैल्यू नॉर्मली जो है लेबॉर्ट्रियों में डिफरेंट तरह से कंसिडर की जाती है। जो कुछ लैब्स हैं इसको 1.1 या 1.2 तक की वैल्यू को नॉर्मल कंसिडर कर रही होती है। इससे ज़्यादा की वैल्यू को बहरहाल जो है ख़तरनाक कंसिडर किया जाता है। ये शो किया जाता है करता है कि जी गुर्दे जो हैं बिल्कुल अपना फंक्शन जो आहिस्ता-आहिस्ता लॉस कर रहे हैं या अगर कोई एक्यूट यानी कि जल्दी सडन कोई काज़ हुआ है जिस तरह के दर्द की अद्वियात, कोई बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से जिस तरह गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेरिटिस में होता है, सडनली किडनी फेलियर का शिकार हो उसमें भी क्रेटिनिन एक हमें जज करने में बड़ी हेल्प करता है। अमूमन हम ये कहते हैं कि जी नॉर्मल है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर कर रहे होते हैं। नॉर्मल से अगर अब नॉर्मल की तरफ इसका ये पैटर्न चलना शुरू हो जाए 1.3 अगर क्रेटिनिन आ रहा है तो इसका मतलब है कि 20 to 30% जो किडनी का फंक्शन है वो लॉस हो चुका है। और अगर 1.5 से 2 तक चला जाए तो इसका मतलब है कि 50% जो किडनी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, जो कि एक काफ़ी अलार्मिंग सूरत होती है और इसको देखना होता है। अमूमन सीकेडी के पेशेंट यानी कि गुर्दों की दायमी बीमारी के जो मरीज़ हैं उनमें ये पैटर्न देखने में आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे तक 1.5 से 2 या 2.5 से आगे की वैल्यू तक रह रहे होते हैं। और 2 से 2.5 तक की वैल्यू के जो मरीज़ हैं उनके अंदर 40 to 70% जो है किडनी वो डैमेज हो चुका होता है। तो ज़्यादा अब 3 से ज़्यादा हो जाए, 2.5 से 3 या 3 से ज़्यादा तक आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि जो गुर्दे 30% से भी कम जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जब वैल्यू अमूमन 5 से भी ज़्यादा क्रेटिनिन की चली जाए तो अक्सर सीकेडी के मरीजों में या सडन फेलियर वाले मरीजों में जिनमें अक्सर स्टोन फंस जाए या जैसे हम डिहाइड्रेशन का जिक्र कर चुके हैं, उसका मतलब है कि गुर्दे 15% से भी कम जो है वो काम कर रहे हैं और उनको किसी भी वक्त डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि इसके अलॉन्ग साइड बीपी का शूट होना, पोटाशियम का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उल्टी मतली होना, सांस का फूल जाना, बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी रिटेन रहना, ये सारी अलामतें शुरू हो जाती हैं जो कि मरीज़ को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती हैं उसके लाइफ को और वो मिजरेबल कंडीशन में आ जाता है। तो इस क्रेटिनिन की वैल्यू जब बढ़ना शुरू हो जाता है उसको रेगुलर मॉनिटर करना। और इसके अलावा जो चीज़ें मैटर करती हैं इसमें क्रेटिनिन की वैल्यू जब बढ़ रही है तो फौरी तौर पे एक तो इसमें एज मैटर करती है, बढ़ती हुई एज के साथ। और इसके अलावा जो बीमारियाँ हैं जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन है, इनको जांचना, इनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी अद्वियात रेगुलर तरीके से लेके क्रेटिनिन की जो वैल्यू है उसको नॉर्मलाइज और रेगुलर किया जा सकता है। ये जब नॉर्मलाइज रहेगा तो ही गुर्दे जो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करेंगे और आप हेल्दी जो लाइफ है वो जी सकेंगे।